अजीज़, आप कैसे देखते हैं एज अ फुटबॉलर? जिस तरह ईसा कह रहे हैं कि आप लोगों को तो छोड़ें, आप लोग तो खेल चुके हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, आपका ताल्लुक लियारी से है, लियारी से बेशुमार बड़े अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स आए, उन यंगस्टर्स का मुस्तकबिल आपको कैसा नज़र आता है, तारीख नज़र आता है इस तरह की सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा फुटबॉलर का हाथ कभी नहीं छोड़ते। सर, दूसरी बात ये है, जैसे ईसा ने डिस्कस किया, सर हम बहुत बुरे हालात में हैं स्पोर्ट्स। सर आप यही समझ लो कि स्पोर्ट्स अभी वेंट पर है। पहली तो बात यह है कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे फुटबॉल को, ओवरऑल अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिकेट के अलावा जितने भी सारे स्पोर्ट्स मैन हैं, हॉकी को देख लो, फुटबॉल को देख लो, स्क्वाश को देख लो, स्विमिंग को देख लो, हम बहुत बुरे हालात में हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई प्लान नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी अगर जो पॉनर्स कोच आते हैं, हम ये समझते हैं कि बस वो मसीहा है, आते ही सब कुछ ठीक कर देगा, फिर हम मजे में रहेंगे। भाई ऐसा नहीं है। आपको लोकल फुटबॉल, आपको एकेडमी, आपके पास प्लान होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास। और हम इतने टाइम से 7 साल से सारे चिल्ला रहे हैं, हमारे जूनियर प्लेयर सीनियर हो गए, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, उनके रोजगार चले गए, और अभी भी आप सो रहे हैं कि कोई एक मसीहा आएगा हमारा फुटबॉल बेहतर कर देगा। सर ये कोई तरीका नहीं है। आप किससे हेल्प ले रहे हैं? 5 साल का आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। पिछला प्लान आपने नहीं बुलाया, आप आते हैं 7 लड़के बाहर से बुलाते हैं, लोकल लड़के को अहमियत नहीं देखते। हमारा रोजगार नहीं है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, इतने प्रॉब्लम में फिर भी हमारा मसला कोई नहीं सुन रहा। ईसा से एक सवाल करते हैं, फिर उमैद की तरफ चलते हैं। अजीज, जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं मोहम्मद ईसा, आप समझते हैं कि इसमें सबको भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए, वरना फुटबॉल पाकिस्तान की बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर आ गई? सर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ ईसा की बात से। इस प्रोटेस्ट में सारे पाकिस्तानी प्लेयर, सारे इंटरनेशनल प्लेयर, सारे लोकल प्लेयर, ये सबका मसला आ गया। लेकिन स्टेक होल्डर तो वो कहते हैं कि उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है कि वो हारून मलिक ने, तो इसलिए वो खामोश है। सर बिल्कुल ये राइट बात है, ईसा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे ही फुटबॉल एक टीम गेम है, और जैसे ही लोग ये सोच रहे हैं कि हम इंडिविजुअल होके ये सारा मामला ठीक कर देंगे, ज़रा सा भी आप आवाज़ उठाएंगे, आपको ऊपर से फ़ोन लॉलीपॉप दे देंगे, आप नहीं आए, आपको हम ये ओहदा दे देंगे, रेफरी को बोलेंगे, कोचेस को बोलेंगे। इस वजह से फुटबॉल अभी तक प्रॉब्लम के अंदर है। मैं ये समझता हूँ ये अब हम सबका मसला है। रेफरीज का मसला है, कोचेस का मसला है, प्लेयर का मसला है, खिलाड़ियों का मसला है। अभी आपको एज ए टीम में हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, पहले हम फुटबॉल को बचाएं, उसके बाद हम सोचें कि किसको क्या करना है। अजीज, आप इदारे से वाबस्ता हैं, इदारे की अगर फुटबॉल टीम आपकी चल रही है, नेशनल बैंक की बंद हो गई? नहीं, अभी बंद हो गई। अभी बंद हो गई। तो कितने वो लड़के जो बेचारे बेरोजगार, मतलब जिनको हटाया गया, वो कहाँ उनको एडजस्ट किया गया, कुछ कही है? सर पहली बात तो ये है कि मैं शुरू से लास्ट भी प्रोग्राम में हमने डिस्कस की है कि फुटबॉलर के हालात इतने बेहतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने और बाकी लोगों ने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है अभी तक, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी फुटबॉलर मायूस हैं क्योंकि जब तक इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि प्रीमियर लीग शुरू करेंगे डिपार्टमेंट की, ये वो सर सारा लॉलीपॉप पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, हम जो लोकल हैं, जो डिपार्टमेंट फुटबॉल है, वो सारा तबाह हो रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कि जितनी भी जूनियर फुटबॉलर है जॉबलेस हो गए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, जैसे ईसा ने अभी बताया। सर आपका जब तक एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, कैसे खिलाड़ी को लेंगे डिपार्टमेंट भी? सर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। 70 साल का स्ट्रक्चर को तबाह किया पिछले गवर्नमेंट ने, और उसके बाद किसी ने बोला कि पहले ये बोला कि हम जो लीग लेकर आएंगे, प्रोफेशनल लेकर आएंगे। सर उससे भी रह गए, डिपार्टमेंट भी चला गया और लीग यहाँ प्रोफेशनल भी नहीं हुआ। पिछले हम रह गए ना। अब हम लोकल जितने भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, इवन बाकी डिपार्टमेंट में ये है कि पंजाब में जो चल रहे हैं, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान आर्मी, लेकिन हमारे कराची में जो है ना, सारा बिल्कुल भी जो डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर है उसको बंद किया हुआ है। सारा लोकल फुटबॉल चल रहा है। एक लड़का जब लोकल में परफॉर्मेंस देगा, उससे आगे कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल में मौका नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक कोई लेवल ही नहीं है, एकेडमीज ऑलरेडी नहीं है। तो सारा जो यूथ है, हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पहले स्पोर्ट्स को और फुटबॉल को बचाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, अपने सीट, अपना पैसा छोड़ो, पाकिस्तान को देखो, सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए, आपस में डिस्कस करो कि करना क्या है, तभी आगे बिल्कुल अमल बना सकते हैं। बिल्कुल कि देखो हमारे टीम की रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, और किस तरह अच्छा होगा? इतने बड़े इवेंट के लिए लोग बहुत प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे अभी जो मैच हुआ है जॉर्डन के साथ, आप सोचे कि ताजिकिस्तान मैच के बाद फिर हमने एक मैच खेला है, 2 मैच, तो 2 हफ्ते की गेम में टीम क्या रिजल्ट देगा? तो यही वजह है कि हम बोल रहे हैं कि जब टीम मुल्क का जो कंट्री का प्रीमियर लीग होता है ना, जब वो स्टार्ट हो तो प्लेयर की फिटनेस की बालो आपको एक नया टैलेंट मिल जाता है। कोच के लिए, टीम के लिए आसानी होता है उनकी फिटनेस लेवल के लिए।
तो जब आपकी टीम की रिजल्ट इस तरह हो कि आप 7-7 गोल से खा रहे हो तो मेरे ख्याल से रैंकिंग बेहतर नहीं होगा जब आप इतने बड़े इवेंट्स में शिकस्त पे शिकस्त आप खा रहे हो। अब देखो पिछले जो क्वालिफाइड राउंड्स में होते थे, हमने अगर आपको याद हो 2007 में जो है ना एशियन चैंपियन के साथ मैच ड्रा खेला है, जो इराक के साथ। हाँ, इराक। तो मेरे ख्याल से अगर टीम की तैयारी मुकम्मल हो तो टीम अच्छा रिजल्ट देगा, फिर आपका रैंकिंग अच्छा हो जाएगा, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर दोगे। अभी यही टीम को अगर ये फ्रेंडली मैचेस के लिए ले जाता था किसी और कंट्री में 2-3 मैच पहले खेल लेता था तो शायद जॉर्डन के साथ बहुत अच्छा मैच खेल लेता था। बदकिस्मती से कि हमारे पोजीशन है नहीं और जो बंदा बैठा हुआ है वो उनकी चीजों को नहीं समझता है, टेक्निकल चीजों को वो अपने काम से काम लेता है, तो इस तरह रिजल्ट और रैंकिंग फिर इसी तरह होता है। सही। देखो जो हमारा ग्रुप था, सऊदी अरब है, जॉर्डन, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, इस ग्रुप में तो हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो रही ना। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे यहाँ फुटबॉल के मामलात हैं, हम टीम तो हमने भेज दी लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मामलात ख़राब हैं जिसकी वजह से ये नतीजा आया 7-0। सर मैं पहली बात तो ये है कि पहला हमारा सिस्टम था डिपार्टमेंट सिस्टम। ऑलरेडी बहुत सारे खिलाड़ी अपने डिपार्टमेंट लीग में बिजी थे, कुछ ऐसे लड़के जो यूथ में बिजी थे। दूसरी बात ये है कि हमारा लेवल जो कोच ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम इसको बीट नहीं कर सकते। तो सर आप अगर इसको बीट नहीं कर सकते हैं तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया है? अपना कैरियर बर्बाद करने के लिए इधर आए हैं। तो पहली बात ये है कि आपके पास प्लान क्या है, हमारा लॉन्ग टाइम प्लान है या शॉर्ट टाइम प्लान है, हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तानी फुटबॉल को बेहतर करने के लिए। हमने आपको इसलिए साइन किया कि आप हमारे फुटबॉल को बेहतर करें। आपके पास आप उल्टा है, आप ये हमें हमारे पब्लिक को बोल रहे हैं कि हम जीत नहीं सकते हैं सऊदी अरब को। हमें ये पता है कि आप कहाँ किसको जीत सकते हैं, श्रीलंका को जीत सकते हैं, अफगानिस्तान को जीत सकते हैं। सऊदी अरब तो वर्ल्ड कप भी फुटबॉल के फाइनल राउंड सर सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को बीट किया और कोचेज वोचेज वो लेकर आ रहे हैं, बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर तो सियासत है ना सर, बिल्कुल सियासत है, सब अपना पैसा बना रहे हैं। आपके पास 7 महीने थे, आपने पाकिस्तान में ट्रायल ही नहीं किए। आप यहाँ से एक टूर करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद 7 महीने के बाद दोबारा आते हैं। यूके के लड़के, डेनमार्क के लड़के, लोकल 4 लड़के। सर ये कोई सिस्टम नहीं है, जितवा थोड़ी सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईसा ने कहा ना कि वो क्या गैर मुल्की जो आएंगे, वो जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट, वो क्या करेंगे यहाँ? सर वो बिल्कुल नहीं कर सकते। ईसा बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, हमारे लोकल लड़के बहुत अच्छे हैं, उन पे काम किया जाए। मैं सर रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा इस गवर्नमेंट जो नई बनी है सर, डिपार्टमेंट फुटबॉल हमें दोबारा चाहिए, हमें रोजगार दोबारा चाहिए, हमारे लड़कों को प्लीज ये प्लेटफॉर्म दोबारा दे। ईसा आखिरी जुमला बताएगा। 19 गोल हुए और जिस तरह से ये कह रहा है आप भी खेले हैं लीग और आपका तो चमन में जो आपका फुटबॉल क्लब, वहाँ तो बड़े वो स्पॉन्सर भी करते थे। फुटबॉल जो है डिपार्टमेंट्स की रिवाइव होनी चाहिए ईसा, जल्द अज जल्द या नहीं? आखिरी जुमला कहिए। बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की फुटबॉल चल रहे हैं डिपार्टमेंट की वजह से। देखो इंडिया की इतना बड़ी कंट्रीज है, उनका बहुत अच्छा फुटबॉल है, उसके पास स्पॉन्सरशिप है, मार्केटिंग है, उसने अभी तक अपने डिपार्टमेंट टीमों को खत्म नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो क्रिकेट जो है ना इतना हमारे पॉपुलर गेम है, उसने भी दोबारा से डिपार्टमेंट को बहाल किया। तो फुटबॉल के पास तो मार्केटिंग है नहीं, स्पॉन्सर है नहीं, तो यही डिपार्टमेंट की वजह से फुटबॉल चल रहा था जो इतने अरसे से आ रहा था। तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट की बहाली बहुत ही जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा, आपने वक्त दिया। ईसा हमारे साथ थे पशीन से और स्टूडियो में हमारे साथ अब्दुल अजीज मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, फुटबॉल किस नहज पर जा रही है, कहाँ जा रही है। आपने 2 पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की बातचीत सुनी और उमैद वसीम का भी आपने तजिया देखा कि एज अ जर्नलिस्ट वो क्या देखते हैं। दुआ करें कि पाकिस्तान फुटबॉल बेहतरी की तरफ गामजन हो और जो प्रोटेस्ट हो रहा है ईद के बाद उसमें तमाम लोग भरपूर अंदाज से दुआ करें कि हिस्सा लें